आज ना मुझे मेरे स्कूल की बड़ी याद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आज मैं ना ऐसे सोच रही थी कि यार कितना बर्डन है मेरे पे। मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीकेंड में कहीं घूम सकूं या मैं किसी के साथ कहीं जा सकूं, भले मैं किसी को नहीं आ जानती, बट स्टिल मुझे ना बड़ी सारी चीजें बर्डन लगती है। तो मुझे अचानक याद आया कि यार स्कूल में सब चीजें मैं ही हैंडल करती थी, सारी मैं सब मैनेज कर लेती थी, और उस टाइम पे कुछ भी ना बर्डन नहीं लगता था। मतलब सोचो, ये मेरे स्कूल का स्केड्यूल था। सुबह उठो 6 बजे, आपको पीटी के लिए जाना है। आपकी नहीं भी इच्छा, आपको तब भी जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहां पे एक्सरसाइजेस करनी है, जबरदस्ती रनिंग करनी है, क्योंकि हमको जबरदस्ती करवाया जाता था। उस मोमेंट पे लगता था क्या यार, क्या फालतू में हमारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, हमको जरूरत नहीं है। पर अब लगता है कि यार वो बहुत अच्छी चीज थी। मतलब अब जिस चीज के लिए मुझे टाइम निकाल के जिम पे उस ट्रेडमिल पे भागना पड़ता है, जहाँ पे मैं चले जा रही हूँ लेकिन कहीं तक पहुंच ही नहीं रही। एटलीस्ट मैं अगर मेरे ग्राउंड में रनिंग करती थी तो मैं एक चक्कर तो मार लेती थी। मुझे लगता तो था कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और वहां पे खत्म किया है। स्पोर्ट्स खेल रहे हैं हम, सुबह सुबह हमारी गेम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद जिम से हम लोग वापस, सॉरी, उसके बाद हम ग्राउंड से वापस आ रहे हैं। फिर हमको जल्दी जल्दी में रेडी होना है क्योंकि हमको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करा, आपकी आपकी इच्छा है आपको ब्रेकफास्ट करना है कि नहीं करना है। मतलब हमेशा हर जगह हम लेट ही होते थे, लेकिन तब भी ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी। तो यही होता था, ठीक है। और जल्दी जल्दी में हम लोग मेस में जा रहे हैं, वहीं से बैग पकड़ के वहीं से असेंबली हॉल के लिए जा रहे हैं अटेंडेंस के लिए। उसके बाद जल्दी जल्दी से अटेंडेंस अपनी मार्क करके फटाफट एमपी हॉल में चले जाओ, असेंबली हॉल में चले जाओ, और वहां जाके अपने वही लाइक रेगुलर एक्टिविटीज, टुडेज थॉट, टुडेज न्यूज, टुडेज जीके, टुडेज स्पेशल। और पता है एक चीज मुझे अभी जस्ट रियलाइज हुई बोलते बोलते, कि यार उस मोमेंट पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मतलब आई गेस मेरे 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज। मतलब मुझे कभी भी डर नहीं लगा किसी भी चीज का। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। मतलब उस टाइम पे हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी, और जो भी किसी भी नवोदय से है उसको पता होगा कि नवोदय में कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मैंने आई गेस जो मेरी इच्छा की मैंने वो करी। इवन कि मुझे बहुत सारे टीचर्स ने मिसअंडरस्टैंड भी किया हुआ, उनको तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी वैसे तो, पर ठीक है। कुछ तो मेरे बहुत फेवरेट टीचर्स थे, मतलब जिनसे मुझे कभी ऐसी वाइब नहीं आई कि यार इन लोगों ने मुझे गलत समझा, या फिर वो कुछ गलत इम्पैक्ट छोड़ रहे हो, या फिर क्योंकि मैंने कभी कोई चीज गलत करी ही नहीं। अगर कभी गलत करी तो मैंने एक्सेप्ट भी करा। लेकिन ठीक है, आई गेस सबकी लाइफ में अच्छे लोग, जरूरी नहीं है कि सब लोग अच्छे ही आए, कुछ बुरे भी तो आने चाहिए, एक्सपीरियंस में तो मिलना चाहिए। तो टीचर्स का भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, उसके बाद हम क्लासेस में जा रहे हैं। कुछ टीचर्स के ऐसे सब्जेक्ट होते थे कि मन ही नहीं करता था अटेंड करने का। कुछ के तो मैं वेट करती थी कि यार ठीक है ये वाला सब्जेक्ट आएगा। नॉट बिकॉज कि कोई टीचर अच्छा है या फिर कि मैं मुझे कोई टीचर पसंद है, नहीं। जस्ट बिकॉज के सब्जेक्ट्स अच्छे थे, मन करता था वो चीज़ पढ़ने का। मेरा तो खैर मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था। मेरे जो एक टीचर थे मैथ्स के, राजेंद्र प्रसाद सर, आरपी सर हम उनको बोलते थे, मेरे तो वो फेवरेट थे, आज तक वो फेवरेट है। बट और भी टीचर्स थे, जैसे संजय राय सर, ये हमारे बायो के टीचर थे। और जब मैं 10th में क्लास में मॉनिटर थी तो ये मेरे क्लास टीचर थे, और इनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है हमेशा। बिकॉज ये दो टीचर ऐसे हैं कि जिन्होंने आई गेस मेरी हमेशा हेल्प करी है, और मैं हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करूंगी। वो अलग बात है कि आज मेरा मैथ्स भी वीक है और मेरा बायो भी वीक है, क्योंकि मैंने बायो के लिए ऑप्ट ही नहीं करा था, आगे मैंने नॉन मेडिकल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नॉर्मल पूरा स्कूल अटेंड कर रहे हैं, फिर रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं। और उस टाइम लगता था क्या है यार रिफ्रेशमेंट, बट अब लगता है कि वो इतना अच्छा स्केड्यूल बना के रखा था ना, कि ताकि बच्चा बिजी ही रहे, इतना बिजी रहे कि उसको टाइम ही नहीं लगे चीजों के बारे में सोचने के लिए। उसकी उसकी लाइफ में बुरा, अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब कुछ भी मिक्स चीजें चलती ही नहीं थी। पूरा दिन स्कूल के एक्टिविटीज में बिजी रहो, क्लास जाओ, ये करो। फिर उसके बाद हम लोग लंच करने आ रहे हैं 2 बजे, 3 बजे हम, सॉरी 3:30 बजे हमारी सुपरवाइजरी होती थी। उसमें भी अगर किसी एमए टीचर की ड्यूटी लग गई, तब तो चलो हम बकचोदी कर लेंगे। एंड पता है, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो हम लोग कैसे बात करते थे एक दूसरे से। एक 10 रुपए की नोटबुक होती थी, तो जस्ट लाइक कि जैसे फेसबुक पे हम लोग चैट करते, तो हम लोग वहां पे ऐसे ही करते थे। मैं लिखती थी हाय, वो उसको मैं पास करूंगी, फिर वो लिखेगा हेलो। इवन दो इट वॉज अ प्योर फ्रेंडशिप चैट, ठीक है। कुछ भी किसी के लिए कुछ गलत चीज नहीं थी, प्योर फ्रेंडशिप थी उस मोमेंट पे। लेकिन पता नहीं लोगों को गलत क्यों लगती थी मैं हमेशा, जस्ट बिकॉज कि मैं अप फ्रंट होके बोल देती थी। मेरा बहुत फ्रेंडली नेचर था, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, मुझे डर नहीं लगता था उस टाइम पे किसी से भी, सिवाय टीचर्स के, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्क्स कम कर देते थे, चिढ़ हो जाती थी उनको। मेरे से तो बहुत सारे टीचर्स को चिढ़ थी, बट ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उस टाइम पे भी नहीं पड़ता था मुझे वैसे तो, बट ठीक है, थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ती थी ना। और बस फिर सुपरवाइजरी के लिए जाओ, अगर किसी ऐसी टीचर की लग गई ड्यूटी तो बकचोदी करो।
और अगर किसी अच्छे टीचर की लगी है, अच्छे टीचर यानी कि किसी स्ट्रिक्ट टीचर की अगर ड्यूटी लग गई है, तो फिर तो आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है? वो भी हमने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद वापस आओ, 5:30 या 5 बजे ग्राउंड जाओ, ग्राउंड में अपने स्पोर्ट्स खेलो जो भी आप जिसमें भी आप अच्छे हो, और फिर वापस आओ। फिर 6-7 बजे हमारी रिमीडियल क्लासेस होती थी 1.5 घंटे की, फिर वहाँ से 7:30 वापस आओ, 7:30 से लेके 8:30 आई गेस 8 बजे तक हमारा डिनर होता था और 9 बजे तक सब खत्म। इन सारी चीज़ों में हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई हमारे पास कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। कंप्यूटर क्लासेस अलग थी, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसा पर्सनल एक्सेस नहीं था जिससे हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट कर सकें। हमारे पास टीवी भी नहीं था यार देखने को, तो वो तो कभी-कभी जब लग जाता था मेस में तो हम पागल हो जाते थे कि आज हम ये मूवी देखेंगे। मैंने मेरी फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर मेरे स्कूल में ही देखी थी, मैं हमारे मेस में लगी हुई थी। तो वो इतने अच्छे मोमेंट्स थे ना, मतलब इवन दो कि वो जैसा भी टाइम था ना, मुझे लगता है मेरा आज के टाइम से वो बहुत अच्छा था। आज मैं ये सोचूं कि यार मैं ये वीकेंड मेरे जा रहे हैं कि कपड़े धोने हैं, मुझे हेयर वॉश करना है, ऑयलिंग करनी है, क्योंकि अब तो गंजापन आना शुरू हो गया, बट उस मोमेंट पे यार ये सारी चीजें मैं मैनेज करती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। इवन कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे उस टाइम पे हम लोग पढ़ते थे, अभी जरा काम करना पड़ता है, लेकिन तब भी यार वो चीजें क्यों अच्छी थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उसके बाद की लाइफ कभी भी अच्छी नहीं लगी। इवन दो स्कूल में जितनी मुझे रिस्ट्रिक्शन थी उतनी मुझे चुल थी कि ऐसा मुझे कोई मना क्यों कर सकता है किसी से बात करने के लिए। हमारे तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप तो लड़कों से बात ही नहीं कर सकते, और मेरे ज्यादातर लड़के ही दोस्त थे, तो मैं तो उनसे बात कर लेती थी। इवन दो मुझे बड़ी डांट पड़ती थी, पर उन बदतमीजों को शर्म होनी चाहिए कि उनके चक्कर में मैंने बहुत बार, मार तो नहीं, चलो बहुत डांट खाई है कि मैं क्यों बात कर रही हूँ उनसे। ठीक है यार, वो बड़ा अच्छी अच्छी चीज थी, क्योंकि वो चीज ना मुझे म्यूचुअल लगती थी। स्कूल के बाद मेरे पास बहुत फ्रीडम थी, आज तक मेरे पास इतनी फ्रीडम है कि मैं चाहूँ तो मिस यूज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो वो हर चीज कर सकती हूँ जो मेरी इच्छा करे। लेकिन यार अभी का ऐसा टाइम है कि अभी कुछ करने का मन ही नहीं करता। मतलब मेरी बड़ी चुल थी कि यार स्कूल टाइम में काश ऐसा फोन हो जिसमें कैमरा हो, मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि बहुत पुराना टाइम था वो, तो उसमें कैमरे वाला मोबाइल आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतनी जल्दी 6-7 में देखे थे, 8-9 में देखे थे मैंने। और मुझे बड़ा ये था कि मैं चीजें रिकॉर्ड करूँ, मेरे पास मेमोरीज हो, मेरे भी फ्रेंड्स अच्छे हों, उनके साथ मैं मेमोरीज कैप्चर करूँ, कल को देखूं, बट मेरे पास कोई ऐसी मेमोरी है ही नहीं स्कूल की। और आज जब मेरे पास सब चीज़ें हैं, मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, मैं चाहूँ तो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। इवन दो आई रिकॉर्ड अ लॉट, वो मेमोरीज़ यार, वो मोमेंट पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहे। वो वैसी ना मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही। मेरा स्कूल से निकलने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, लेकिन सही बोलूँ तो मेरी किसी से अभी ना इच्छा नहीं होती कि मैं उस सेंस में बात करूँ, क्योंकि ऐसे समझने वाले लोग हैं ही नहीं यार। लगता है वो स्कूल में ही खत्म हो गए, जो मेरे दोस्त थे बस वही थे। तो आई रियली मिस माई स्कूल। मतलब आज मुझे बहुत याद आ रही है स्कूल की, कि मेरा मन करा सब खत्म हो जाए और मैं वापस स्कूल में चले जाऊँ। और जो भी मेरे बैच वाले थे, जो मेरे अच्छे-अच्छे दोस्त थे, तो उनको शायद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं किस फीलिंग की बात कर रही हूँ, और क्या चीज़ें हमने मिस कर दी हैं यार। आज तो पता नहीं कौन कहाँ-कहाँ, कैसे, कहाँ है। ठीक है यार, मुझे सबकी याद आ रही है, पता नहीं क्यों यार आज, बट ठीक है, आई होप हम सब मिलें किसी एक दिन और वापस स्कूल में ही बैठे हमारी 10th क्लास में। सो आई रियली मिस माय स्कूल।